प्री स्कूल ऑलरेडी $4 बिलियन का मार्केट है, आगे जाके वो डबल होने वाला है विद इन 5 to 10 years। मैंने प्री स्कूल शुरू की, तो प्री स्कूल शुरू करने के पहले भी कई सारे एक्सपीरियंसेस रहे रहेंगे। यू स्टार्टेड योर जर्नी हैविंग 2000 रुपीज इन योर पॉकेट। प्री स्कूल जब मुंबई में स्टार्ट करना था मुझे, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे ना एक ऐसा जॉब ढूंढना है जहाँ पे मेरी बेटी को भी मैं देख पाऊँ और बेसिक नीड्स के लिए मैं अर्न कर पाऊँ। Women who is sitting at home for years, वो खुद भी प्री स्कूल शुरू कर सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर डेफिनेटली स्टार्ट किया जा सकता है फ्रॉम होम इटसेल्फ। यू डोंट नीड फैंसी स्पेस। इंडिया में ये वुमेन्स को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको करना है हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेक्टेशंस या अपने चॉइसेस को दबा देते हैं। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बोलते हो अपने आप को, वैसा ही आपके सामने आता है। एग्जाम्पल्स भी आने लगते हैं। सो जब आपकी थॉट प्रोसेस ये रहती है कि मैं मांगूंगी तो मना हो जाएगा, तो आपको वो ही मिलेगा। I think that preschool in India is very underrated. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच पॉडकास्ट में, जहां एक आइडिया सिर्फ सोच नहीं बदलती, जिंदगी बदल देता है। आज हमारे साथ है एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्हें हकीकत में बदल दिया। हमारे स्पेशल गेस्ट है माही बुडानी, एक प्री स्कूल ओनर, पैशनेट एजुकेटर और वुमेन एम्पावरमेंट मेंटोर। इन्होंने सिर्फ 2000 से अपनी जर्नी शुरू की थी और आज एक सक्सेसफुल प्री स्कूल चलाने के साथ साथ हजारों वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का मिशन लेकर चल रही है। माही जी सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं है, आप एक कहानी, वो एक कहानी है स्ट्रगल की, मदरहुड की, करेज की और खुद पर भरोसा रखने की। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे एक छोटी शुरुआत ने इतनी बड़ी इम्पैक्ट स्टोरी क्रिएट की और कैसे एक विमेन अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल सकती है। माही जी, दिल से स्वागत है आपका एक सोच में। Thank you so much for inviting. Thank you so much for being there. Mahi, this episode is going to be very special for me because the profession that you are in, I've lived for 15 years in that profession. Okay, as destiny chose me to be here today in this couch and interview you is kind of a privilege for me. Thank you. So thank you so much once again for being there. कहते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म इट्स अबाउट एक सोच, Yes. एक आइडिया ऐसी Idea. होती है, एक सोच ऐसी होती है जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। आपकी कैसी, कौन सी ऐसी एक सोच थी जिससे आपकी जिंदगी ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया? मेरी सोच थी कि मेरी जब डॉटर हुई, तो मैंने उसकी आंखों में देखकर ये कहा कि यू विल गेट बेस्ट मदर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मदर, एंड आप मुझे देखकर जब बड़े होंगे तो यू विल फॉलो माई पाथ। तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए वो पाथ को फॉलो करने में। यू शुड लिव लाइक अ लेगेसी। तो वो लेगेसी मैं तेरे लिए क्रिएट करूंगी। आई होल्ड हर इन माई हैंड्स और ये कहा कि तेरी मदर अब तेरे लिए सब कुछ कर लेगी। एंड प्री स्कूल मेरे लिए एक वही टर्निंग पॉइंट बना जहाँ पे मैं मेरी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती थी कि उसकी बेस्ट एजुकेशन दूँ, उसको बेस्ट एनवायरनमेंट दूँ, जहाँ से वो देखे कि नहीं, मम्मा घर भी संभाल रहे हैं, मम्मा प्री स्कूल भी संभाल रहे हैं एंड हैप्पीली लिविंग विथ मी ऑल्सो। तो एक क्वालिटी टाइम भी कैसे एक विमेन स्पेंड कर सकती है अपनी फैमिली के साथ भी, बाय रनिंग हर प्री स्कूल एंड घर का भी सारा काम वगैरह देखकर। सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरी बेटी के पास पहुंचाना था। तो मेरा प्री स्कूल That's how स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मेरी बेटी जब मुझे बड़ा होते हुए देखे तो उसको प्राउड फील होना चाहिए। कहते हैं ना, औरत जब माँ बनती है ना तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है यस। ना? यस। Most of the time it happens that you do everything, you want to do every needful thing for your child, यस। and that's how you become much more stronger, स्ट्रॉन्गर। right? जैसे उनमें आ जाती है वो रानी लक्ष्मीबाई रानी वाला लक्ष्मीबाई। character, That's what, yes, right? yes. But this journey is one of the most important part of every mother's life. Yes. Okay, motherhood itself changes everything.
इट्स माय ओन लिव्ड एक्सपीरियंस। जैसे आपने कहा आपने प्री स्कूल शुरू की, राइट? तो प्री स्कूल शुरू करने के पहले भी कई सारे एक्सपीरियंसेस रहे रहेंगे which would have been adventurous, right? When I was researching about you, I've read that you started your journey having 2000 rupees in your pocket. 2000 रुपीज एज ए सैलरी, फर्स्ट सैलरी। क्योंकि प्री स्कूल जब मुंबई में स्टार्ट करना था मुझे, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। दो मैरिज के पहले एक प्री स्कूल में वर्क कर चुकी थी, बट मुंबई वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो मुझे जब मैं मेरी बेटी को गोदी में लेकर देखने जा रही थी जॉब, तो मुझे यही था कि मुझे ना एक ऐसा जॉब ढूंढना है जहाँ पे मेरी बेटी को भी मैं देख पाऊँ, और थोड़ा उसके लिए बेसिक नीड्स के लिए मैं अर्न कर पाऊँ। एंड लकीली आई अट्रैक्टेड दैट प्री स्कूल, और मैं वहां गई एंड आई आस्क्ड कि आपके पास कोई जॉब है क्या, एक धीमी आवाज में। एंड लकीली वहां पे एक प्री स्कूल की प्रिंसिपल अवेलेबल मिली इवनिंग टाइम में, जो कि जनरली होता नहीं है। करेक्ट। बट एक बोलते हैं ना कि अलाइनमेंट फ्रॉम यूनिवर्स, तो वो कॉलिंग थी कि उन्होंने कहा कि यस वी हैव वैकेंसी एंड आप आ सकते हो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। देन मैंने धीमी आवाज में फिर से पूछा कि क्या मैं मेरी बेटी को ला सकती हूँ मैम, एंड शी सेड यस। वो Wow. मेरे लिए इतना टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि आई गॉट एवरीथिंग, कि मुझे जॉब मिल गई, मेरे बच्चे के लिए मैं पैसा कमा सकती हूँ। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था कि हाउ इट वर्क्स, एंड आई स्टार्टेड एंड आई वाज वेरी हैप्पीली डूइंग। सूनर मेरा आसपास में ना नाम होने लग गया कि माही मैम, यस शी इज द वन, जो हाँ मतलब मेरे बच्चों को बहुत संभालती है। धीरे धीरे मेरी बाहर नाम जाने लगा। जब मेरा बाहर नाम जब जा रहा था, तब मुझे लगा कि यार दिस आई कैन डू माई ओन सेल्फ ऑल्सो, लेट्स ट्राई दिस। मैंने घर से फिर ट्यूशंस लेना स्टार्ट किए, पैसा अर्न करना था, क्योंकि प्री स्कूल खोलना It's not easy. इजी। हाँ, तो कुछ तो आपके पास चाहिए ना बिल्ड करने के लिए पैसा। और मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे ना मांगना नहीं पसंद था, कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए मांग रहे हो। और मैं मेरी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि डू बाय योरसेल्फ। मांगना इज नॉट बुरी बात, बट जब तक कि आप खुद कर सकते हो तो आप करो। You need to be हाँ, independent. यस यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब ये आपकी नीड है कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही है, जस्ट बिकॉज फॉर योर सेल्फ। आप मतलब किसी और के लिए नहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो, पहले तो आप खुद के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज वुमेन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज छोटी बेसिक चीजों के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पानी पूरी के लिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आज आपको मांगने पड़ेंगे ना, कि आपकी एक इच्छा है कि आपको Ask for it, yeah. हाँ, आपको एक इच्छा है कि भाई पानी पूरी खानी है, एंड यू हैव टू आस्क मनी। व्हाई डोंट यू अर्न दैट? बट अगर मैं देखूं तो इंडिया में ये वुमेन्स को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेक्टेशंस या अपने चॉइसेस को दबा देते हैं। यस, राइट, एंड दे नेवर आस्क। they As you never ask. said that when you started your preschool, before even starting, you had that guts. Yes. You took that risk of asking people. Yes. Can you lend me some money because I want to do this thing? Yes. Right? Generally, I've not seen this in women who can ask. हाँ, उनको ऐसे लगता है कि नहीं यार वो लोग मना ही कर देंगे। पहले ही थॉट प्रोसेस वैसा रहता है कि मैं मांगूंगी तो मना ही हो जाएगा। एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप बोलते हो अपने आप को, वैसा ही आपके सामने एग्जाम्पल्स भी आने लगते हैं। Absolutely. सो जब आपकी थॉट प्रोसेस ये रहती है कि मैं मांगूंगी तो मना हो जाएगा, तो आपको वो ही मिलेगा, आपके सामने वही आएगा। एंड सेकेंड पार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये है कि आस्क एंड यू विल रिसीव। एंड विमेन्स को वो किसी ने सिखाया ही नहीं है। सो वो सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट में फर्स्ट थिंग यही आती है, आस्क यू विल रिसीव, देन बिकम द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर योरसेल्फ। जब तक कि आप किसी से हेल्प नहीं मांगोगे, जब तक कि आप किसी से नहीं पूछोगे कि व्हाट इज द पाथ, हाउ यू विल गो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बचपन से सीखा है। हाँ, राइट, सिंस चाइल्डहुड, इट इज इन आवर books and there are chapters on it.
but still we fail to understand, Yeah. right? कई बार मैक्सिमम टाइम्स हम इसको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते और कहीं ना कहीं हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा लिमिटिंग बिलीव्स बन जाते हैं मैम। काफी बारी ना हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया रहता है कि नो यू आर अ गर्ल, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट आस्क, क्योंकि बॉयज तो कैसे भी करके पूछ ही लेते हैं, मतलब हर चीज मांग भी लेते हैं, क्योंकि उनको हमेशा से स्ट्रांग बनना सिखाया है। एग्जैक्टली, दे आर ऑलवेज टफ। दे आर ऑलवेज टफ एंड दे कैन आस्क ऑल्सो, कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो मांग भी लेते हैं। बट वुमेन्स को ना नहीं नहीं, ये और लेडीज नहीं करती हैं, ये गर्ल्स नहीं करती हैं। इस तरीके से पेरेंटली हम लोगों के बहुत सारे थॉट प्रोसेस बने हुए रहते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़े ब्लॉक है आई थिंक। एंड वो लिमिटिंग बिलीव्स को है ना, विमेन एम्पावरमेंट जब इंसान करता है तो सबसे पहले तो वो लिमिटिंग बिलीव्स गिराता है कि एग्जैक्टली आपकी पोटेंशियल कितनी है वो दिखाता है, जो कि वुमेन्स को किसी ने दिखाई ही नहीं होती है। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइटली सेड। एंड बोलते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत और कई बार शायद सपोर्ट ना भी मिले, पर खुद का गट इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट यू नो आई एम मेंट फॉर दिस एंड आई विल डू दिस। यस, यू नीड टू प्रूव यार। yes. यहाँ पे क्या हो रहा है ना माई जी, मैक्सिमम टाइम वी आर इन दैट लाला लैंड। ठीक है, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती, बट वेयर इज द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन नहीं You're है, not making actions people नहीं है believe कुछ। Yes. that you can do what you believe in. believe in Then how can people will believe? believe in you. Yes, yes. Right? So it's very important to understand this concept really well. Until unless you don't prove it to someone, people will not trust on you, and they will of course say no. They will not invest on you. Why would they? Yes, it should not be a dead investment for them. Yes, right? Yes. Talking about preschool, right? It's very untouched upon topic. ओके, प्री स्कूल अभी काफी सारे गवर्नमेंट के चेंजेस की वजह से भी, लाइक यू नो इंडिपेंडेंट प्री स्कूल हो या फिर ग्रुप प्री स्कूल हो, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड, बट अवेयरनेस इज टू लेस। राइट, आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड 12 years there were no rules and regulation at place. Till now अभी भी इतने rules and regulation नहीं है, right? Because of NEP there are certain norms that preschool have to consider, yes. Because it's not a legal entity, yes, so far. So with this system and a setup, what I've observed is, talking about teachers per se, what I've observed, maximum time जो 12th पास होती है या फिर ग्रेजुएट होती है, वो सब जगह पे जाते हैं, कहाँ पे जॉब नहीं मिला तो वो आके टीचर बन जाते हैं। yes, yes. What is your thought in that? Actually, when मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बट व्हेन आई सी ना, तो मैं सबसे पहले ECCED एक प्री स्कूल एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वेरी इम्पोर्टेंट। फर्स्ट आपके पास वो होना चाहिए, कम से कम एक एक्सपीरियंस फॉर ECCED, तो वो जरूर देखना चाहिए एक प्री स्कूल को। कोई भी अगर टीचर रख रहा है एज ए हेल्पर, यू कैन ऑफ कोर्स टेक 12th पास, बट एज ए टीचर इट शुड बी ऑलवेज ECCED क्वालिफाइड, क्योंकि वहां पे सिखाया जाता है। बिकॉज मैंने भी ECCED टीचर्स को पढ़ाया है, मैंने भी टीचर्स ट्रेन की हैं अपने अंडर में, तो जब मैं पढ़ाती थी उन लोगों को, तो मैंने देखा कि बहुत सारी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल उनको वहां पे सिखाया जाता है, विदाउट मतलब बच्चों के कि आप पपेट्स बना के आओ घर से, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स उस तरीके से रहते हैं, प्रॉप्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी बताई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर। तो जब टीचर जब ECCED या DED वगैरह या BEd वगैरह की हुई रहती है ना, सो वो जल्दी से बच्चे के लिए समझ जाती है कि व्हाट द चाइल्ड इज, हाउ चाइल्ड इज बिहेविंग, व्हाई ही इज बिहेविंग, हाउ टू टैकल दैट चाइल्ड, तो वो एक ईज हो जाता है। बट बहुत सारे प्री स्कूल इसलिए भी फेल हो रहे हैं क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने अंडर ग्रेजुएट या 12th पास रखे हुए रहते हैं, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, चाइल्ड साइकोलॉजी में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए फेल हो रहे हैं। एंड मेरा प्री स्कूल में अगर बोलूं कि आज 12 साल से सक्सेस इसलिए है कि बिकॉज मेरी टीचर उस तरीके से ट्रेंड है ऑलरेडी, करेक्ट, एंड दे हैव दैट qualification theoretically as well as practically. Yes, it's very important to plan a day also, yes, of course. जो ECCED वगैरह कोर्सेज है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में बकायदा सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप
पूरे डे को प्लान डे को करोगे, प्लान करिकुलम को करते कैसे हैं, डिजाइन यस। करोगे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम श्योर दैट इनिशियल फेज, जैसे आपने कहा कि मुझे पैसे मिल गए तो मैंने शुरू कर दिया, या बट आई एम श्योर दैट इनिशियल स्टेज में बहुत सारे नहीं, चैलेंजेस आए इट वाज होंगे। नॉट लाइक दैट कि पैसे मिल गए तो स्टार्ट कर दिया। हम्म इट वाज लाइक कि एक जगह आपने ले ली, वहां पे आपके हम्म पास पैसे हैं, उसके बाद आपने मेरा लीगली भी मैंने मतलब सब किया कि हम्म नो, आई वांट टू स्टार्ट विद यस लीगल थिंग्स, आई डोंट हम्म वांट टू स्टार्ट इलीगल, जैसे बाकी प्री स्कूल जैसे ओपन होते हैं, कि मेरा वैसा नहीं था। मेरा था कि मैं पूरे लीगल टर्म्स, एंड डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने उस चीज में बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज ही इज मच अवेयर ऑफ दैट थिंग्स, जो कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी उन सब बातों की। तो इन्होंने कहा कि नहीं माही, वी विल स्टार्ट विथ लीगल थिंग्स, सब चीजें लीगल होनी चाहिए, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल एवरीथिंग। एंड देन करिकुलम डिजाइन किया गया, स्कूल में क्या आपको सिखाना एग्जैक्टली है, सिर्फ आप खोल के नहीं बैठे हो, यू शुड बी लाइक वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो पूरा करिकुलम है मेरी स्कूल के अंदर, 7 मंथ्स का रहता है पूरा, मतलब बुक्स रहती हैं जो या कि 1.5 मंथ अप्रोक्स एक बुक चलती है, एंड एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय माय ओन सेल्फ। तो वो एक मतलब मैंने लैक देखा आसपास के जो प्री स्कूल्स थे, तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ ए से लेकर जेड तक के अगर पकड़ लो नर्सरी में, तो वही सिखाया जा रहा है, एंड पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी वैसी है कि मेरे बच्चे को स्टार्टिंग में ए ही आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दिस, वी हैव टू गो विद द फ्लो, लाइक स्टैंडिंग, स्लीपिंग, फिर उसके बाद जो वर्ड्स बनते हैं, फिर उनकी स्किल बेस्ड आपका सोशली बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसा है, तो वो सब मैंने करिकुलम बनाया है। एंड लकीली वो करिकुलम बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो गया, एंड मेरे प्री स्कूल का अच्छे से नाम हो गया फिर उसके wow, बाद। that's amazing because it's a journey, right? I यस, mean, it's not easy to open the preschool, and because you are dealing with females again, फीमेल्स या who is emotionally attached to their यस, child, and यस, when a mother is emotionally attached to a child, अगर चाइल्ड, एक खरगोश भी आ जाए, हाँ, यस यस यस, यू हैव टू सी द, आपका फर्नीचर्स भी देखने रहते हैं आपको, कि दैट शुड बी नॉट हार्मफुल, बच्चे वॉशरूम प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दे आर प्रॉपरली ड्राई और नॉट, एवरीथिंग यू correct हैव टू correct सी फ्रॉम टॉप टू टो, मतलब आपको परफेक्ट बच्चा जैसे आया है वैसे ही आपको भेजना है, एंड इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप खोल दिए एंड यू डोंट हैव दैट, it's not मतलब इट्स yeah, रिस्पॉन्सिबिलिटी, it's a इट्स बिग responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। So do you think that women who is sitting at home for years, या वो खुद भी प्री स्कूल शुरू कर सकती है ऑफ कोर्स, एक एज अ प्रॉपर प्रोफेशन? ट्रेनिंग, यस यस, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर डेफिनेटली स्टार्ट किया जा सकता है फ्रॉम होम इटसेल्फ। यू डोंट नीड फैंसी स्पेस। पहले तो आपका ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज प्री स्कूल खोलने के लिए आप खोल लेते हैं, फेल भी जल्दी ही हो जाते हैं। या ट्रू। तो हमको खोलना है फेल नहीं होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सो यू हैव टू बी इन टेक प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको बहुत सारी जगह से मिल सकती है, हम भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, हाउ टू ओपन देयर प्री स्कूल। एंड फिर ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक घर से सेटअप करके देन स्टार्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्स आपको ट्रस्ट के कारण भेजते हैं बच्चों को, या आपको ऐसे ही नहीं भेज देंगे, यू हैव टू बिल्ड and it's ट्रस्ट, an emotional emotional journey. journey, yes, and then the journey moves forward. But do you think that preschool in India is very underrated? Yes, definitely it's underrated. इसलिए भी कि आज प्री स्कूल अगर हम कहें तो ऑलरेडी $4 बिलियन का मार्केट है, एंड आगे जाके वो डबल होने वाला है विद इन 5 to 10 years, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि आज लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि आज बच्चा 1 to 7 years का होता है, वहां पे उनका जो डेवलपमेंट होता है वही उनका फाउंडेशन बन के, वही आपका मतलब स्ट्रॉन्ग Exactly. बच्चा उसी से बनता है। तो जो 7 years का ये पीरियड है वो प्री स्कूल केटर करता है। अगर आप प्री स्कूल में डालते हैं आपके बच्चे को, तो आपका बच्चा इमोशनली कॉन्फिडेंट चाइल्ड, आपका बच्चा बहुत अवेयर हो जाता है सोसाइटी से। अगर बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं डायरेक्टली सीनियर केजी में डालना है हमको, इस तरीके की सोच रहती है कि नहीं, ट्यूशंस ले लेंगे, पढ़ाते तो ए से लेकर जेड तक के ही हैं, फिर फ्रॉम सीनियर ऑनवर्ड्स वी विल लाइक मेक देम स्टडी। तो ये वाली सोच अभी धीरे धीरे जा रही है। दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले ग्रुप, दे आर अंडरस्टैंडिंग नर्सरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेस,
एंड देन जूनियर एंड सीनियर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है आज 4 साल का, उसमें बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट बन जाता है, आपका इमोशनली बैलेंस्ड बन जाता है चाइल्ड, आपका बच्चा बाहर जब निकलता है, बड़े स्कूल में जाता है, तो ही इज मच केपेबल टू डील द सिचुएशंस। करेक्ट करेक्ट। अगर बच्चा सिर्फ 1 ही साल आया या 2 साल आया, he will not be that aware, वो But- अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, Exactly. and it will take time to build the confidence again. I believe that females, when it comes to their child, they live in a very fearful world. Fearful, yes. Reason behind that is day one से उनको लगता है हम लोग प्री स्कूल भी बड़ी स्कूल में करवा लेते हैं. हाँ. I'm not a believer at all because Yes. I believe जो warmth, जो अपनापन Yes. इंडिपेंडेंट प्री स्कूल में मिलता है ना, वो Yes. शायद बड़ी स्कूलों में नहीं मिल मिलता पाता है, नहीं, because it's a number game there. number game. Yes. Here we have selected students. Yes. Even owners are equally involved. Involved, in the process. yes. हाँ. Right. मैंने मेरी बच्ची की स्कूल में अगर मैं देखूं तो मैंने प्रिंसिपल को नहीं देखा है, and I used to be on gate to welcome my kids every day. Absolutely. Because मुझे लोग जानते हैं, मेरे कारण भेज रहे हैं बच्चों को, तो वो ट्रस्ट दिखना चाहिए डेली कि if she is there, everything will be okay. I just received few days back. I received a message from one of the parents Yes. from my preschool. Her child was representing in one of the startup exhibition. Okay. Okay, I felt so proud that तुम्हारा बच्चा जो प्री स्कूल में आता था, हाँ. वो अभी अपने खुद के 14 साल या 15 साल का बच्चा होगा, Right. खुद के बिजनेस पिचेस दे रहा है. Nice. And her mother told me only one thing, Nirali, just because her base was clear, Yes. she can do this. Yeah. And that is why I believe that 0 to 6 years age माँ के पेट से ही learning शुरू हो जाती है. Right. गर्भ संस्कार. संस्कार. हाँ. Right. It's Yeah, I have a read very that book. important term. It's a very Yeah. important term और होती है, मैंने खुद experience किया है और Yes. हमने उसको निभाया भी. निभाया. So 0 to 6 years age group kids, it's scientifically proven that True. whatever you will feed them, it is Yes. long lasting. Yes. है ना. ये जो इनिशियल फेज है, उनके सारे सेंसेस बहुत ही एक्टिव होते हैं. Yes. ना. वहीं से बिलीफ सिस्टम बनता है और वहीं से ग्रोथ होती है. Yes. डू यू थिंक कि आज के जो एजुकेशन प्री स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूँ, इट हैज बिकम टू मच रोट लर्निंग? Yes. So ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्कूल्स में रोट लर्निंग ही है, बट आई बिलीव कि हमारा जो पहले का गुरुकुल सिस्टम था, दैट वाज द बेस्ट सिस्टम. या एब्सोल्युटली. और हम भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे बढ़े हैं. तो मेरे प्री स्कूल में भी मैं यही केटर करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा बच्चा संस्कार भी ग्रैब करें, जो हम लोगों की इंडियन रूट्स हैं उसको भी समझें, एंड साथ में मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको भी समझें. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स कि आज उसे मॉडर्न वर्ल्ड को भी फेस करना ही है, तो वो भी एक उसके लिए आगे चैलेंज आता है. तो मेरे प्री स्कूल में मैं ये देखती हूँ कि मेरा बच्चा पूरी तरीके से दोनों चीजें हैंडल कर रहा है कि नहीं, कि आपके इंडियन रूट्स भी होने चाहिए, नॉट ओनली रोट लर्निंग बट आपका मॉडर्न कल्चर भी साथ में. इट इज इम्पोर्टेंट. आई बिलीव दैट बच्चा प्री स्कूल के अंदर उसकी लर्निंग वहां से शुरू हो जाती है. प्री स्कूल देखा, उसके अंदर एंटर किया, वहां से लेके एग्जिट तक के वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है. बिकॉज वी any which ways live in a hyperactive world. Yes. You might have heard a lot of time mothers saying my child is hyperactive. And nowadays after COVID I say ना, बच्चे बहुत ज्यादा वैसे हो भी गए हैं कि उनको ना constant मतलब एक जगह पे नहीं बैठना होता है. They need something and they get bored also. And that's where I believe that you need to soothe your child. Yes, calm your child. You need to calm your child, and that is where preschoolers are doing wonderful job. Yes. The owners, the teachers, you should appreciate them. Yes. Because they are one of the best gurus. Yes. Because जो पहली teacher होती है ना, उनकी जिंदगी की वो जिंदगी भर याद रहती है. Right. That she is my first teacher. Yes. So I believe that it's this niche is very underrated. Yes. A lot of people nowadays fear to invest also because of a lot of government rules and regulation changes and all. The fear
इन पेरेंट्स माइंड कि मुझे आगे जाके एडमिशन बड़ी स्कूल में नहीं मिलेगा नहीं अगर मैं मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यू या सो मेनी करवाऊंगा तो। पीपल आस्क मी कि यहाँ से ना जाने के बाद स्कूल में, बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिलेगा क्या? मैं कहती हूँ यहाँ से, मेरे स्कूल से जाने के बाद बच्चे टॉप कर रहे हैं बड़ी स्कूल में एग्जैक्टली। जाके, बिकॉज देयर कॉन्सेप्ट आर क्लियर, देयर बेस इज क्लियर एंड दे आर कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो जब आप यहाँ पे डालोगे मेरे पास, तो डेफिनेटली वो बड़ी स्कूल में जाके एक कॉन्फिडेंट ही बिहेव करेगा। एंड एब्सोल्युटली। दैट्स मतलब एक बार बड़ी स्कूल में डालने के बाद उनके पास आ गया बच्चा, सो वो क्यों इतनी तरीके से ध्यान देंगे। बट प्री स्कूल के पास एक टारगेट है ना कि यहाँ से मुझे प्रिपेयर करके भेजना है, क्योंकि यहाँ से वो बड़ी स्कूल में जाने वाला है, जो भी स्कूल वो चूज करें, बट यहाँ से मेरा बच्चा आगे मेरी ही लेगेसी लेके जाने वाला है। तो प्री Exactly. स्कूल आर मोर अवेयर ऑफ दिस कि नहीं, यहाँ से मेरा नाम जा रहा है बाहर। Yeah, और बड़ी yeah. स्कूल में डायरेक्टली डालने के बाद पेरेंट्स का मतलब बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट अगर देखना चाहते हैं हम लोग, वो नहीं दिखेगा आपको जितना आप प्री स्कूल में डालते हैं तब दिखेगा। Absolutely, because I believe that we live in a world wherein every mother has a lot of expectations. Yeah. Every mother has a lot of vision for their Vision for child, child, and that is yes. what drive them Yes. to the things Yes. which sometimes is not good for them. Yeah. राइट वो अपनी चीजों को दूसरों पे थोपना, बच्चों पे थोपना, अपने परसेप्शंस और अपने ड्रीम्स को लेकर के। टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल, एज यू राइटली सेड दैट बच्चा यहाँ से बाहर जाएगा तो हमारी लेगेसी लेके जाता है। यू नो दिस इज द प्री स्कूल जिसकी वजह से मैं जो भी हूँ आज हूँ। ये सो मेनी किड्स आर लाइक, आज 7th 8th में जो बच्चे हैं मेरी स्कूल के पास आउट होके, दे रिमेम्बर, जब मैं मिलती हूँ उनसे, माही मैम, दे रिमेम्बर द नेम। जब जाते हैं पास, मम्मा डिज्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो उनको बचपन की जो यादें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, मेरी टीचर्स के साथ जुड़ी हुई, तो वो भूलते नहीं है कभी भी, बिकॉज वी हैव गिवन देम एक्सपीरियंस, वी हैव गिवन देम इमोशनल टच, जो एक बच्चे को एक चाहिए रहता है। क्योंकि बच्चा जब आता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, ना डर पता होता है, ना कुछ जमाने के बारे में पता होता है। जब हम उनको प्यार से केटर करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बनाते हैं, तब वो कॉन्फिडेंटली बाहर जब जाता है तो उनको पता चलता है कि हमने क्या किया है। उस बच्चे को याद रह जाती है वो मेमोरीज। Absolutely, and it's very important, and that plays a very important role, I believe. Yes. Lot of people still follow me, and you feel such a privilege that now your students are in college, they're inviting you in their colleges as a guest. Yes. Okay, so it brings a lot of appreciation that बच्चा अभी भी याद रखता है। Yes, मैंने ट्यूशंस भी जिन बच्चों को ली थी, some are in like कोई पायलट बनने जा रहा है, कोई अभी डॉक्टर्स कर रहा है, एंड सडनली कहीं पर भी रास्ते में दिखते हैं। आज इतने बड़े हो गए, हम उनकी शक्ल मतलब बदल गई है तो हम पहचान, बट दे रिमेम्बर अस कि माही मैम आपने मुझे पढ़ाया था। तो इट फील सो प्रिविलेज ना। एंड प्री स्कूल में यहाँ तो प्रिंसिपल, यहाँ तो टीचर होना एक इतने प्रिविलेज की बात है ना, कि आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, आपको वहाँ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, आप कॉन्फिडेंट के साथ जब आप बाहर जाते हो एंड पीपल रिकॉग्नाइज यू इन गुड टर्म्स, तो आपको एक अपनी लाइफ ना फुलफिल्ड लगती है। So it's very important, right, that बच्चा भी उस तरीके से ये एक्सपीरियंस को जिए, yes, right, that once he or she is out, they can make their life much better, yes, and much stronger. Yes. Talking about preschool, ये जो segment है, कई सारे myth इसके साथ जुड़े हुए हैं. So if you get a chance to change something in preschool segment, what will that be? Actually एक myth तो ये है कि प्री स्कूल में जाके करेगा क्या, मतलब खाली खेलना ही तो होता है। यस, तो ये वाला मिथ ना पेरेंट्स के माइंड से मुझे निकालने की कोशिश करूंगी। यस, सिर्फ खेलना होता है। प्री स्कूल या प्ले स्कूल आ जाता है ना नाम, तो बहुत सारा पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि बच्चा आके खेलेगा ही, दूसरे बच्चों के साथ मिलेगा ही, और क्या ही आप करते हो ऐसे। बट एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर के ऊपर रहती है, वो जिस तरीके से संभालती है उनको एक मदर की तरह। आपके पास एक बच्चा है, आपकी एक मदर है, एक बच्चे को संभाल रही है। हमारे पास 20 बच्चे रहते हैं,
2 टीचर्स रहती हैं, तो वो एक मदरली जब एनवायरनमेंट देती हैं और उनको सिखाने की कोशिश करती हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। यस इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ खेलने वाला पर्सपेक्टिव है। शी नीड टू टीच बिकॉज एवरी टाइम ये चीज क्लियर होती है कि यहाँ से बच्चा बड़ी स्कूल में जाने वाला है, तो वी हैव टू मेक देम प्रिपेयर। so name itself says preschool, Preschool, so we are हाँ. prepping them Prepping them, we are to preparing them to face the face real the real world. world. Yes. और बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्री स्कूल में बच्चे को डालना। आज वही अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बट इट्स पहले क्रिएट हो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है। जैसे आपकी जर्नी रही है माई जी, लाइक यू नो you started with lot of ups and downs, Yes. and you know initial phase वैसा भी रहा है जहाँ पे पैसे नहीं थे पर एक सोच थी कि मुझे शुरू करना है Yes, और एक आपने सोच किया। थी। but not many women are doing this, Yes. right? They still fear हाँ. of you know taking that first steps, और स्टेप लेने के बाद भी बीच में रास्ते में से डगमगा जाती है कि नहीं अब मुझे नहीं करना, हाँ. मुझे डर है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। हाँ. Right? सबसे पहला So- तो यही रहता है कि पैसे डूब जाएंगे, एंड सेकंड ये होता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे जब मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो। मतलब 4 लोग जज करने वाली बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या काम है कहना। हाँ, तो वो एक सोच ना विमेन्स को हमेशा पीछे रखती है, कभी भी नहीं आगे बढ़ने देती है। तो मैं मतलब जब स्टार्ट की थी ना, तो सबसे पहले ना मैंने ये सोच लिया था अपने माइंड में कि आप अभी जो सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से और वर्स्ट क्या ही हो सकती है। एग्जैक्टली। तो मैं रेडी थी, आगे जो भी होगा मैं 1 स्टेप फॉरवर्ड तो जाऊंगी ना। ये 2 कदम जाऊंगी, 1 कदम पीछे आऊंगी, 2 कदम जाऊंगी, 1 कदम पीछे आऊंगी, पर आगे ही जाऊंगी देखा जाए तो। एब्सोल्युटली। सो मेरा जो चैलेंज था, आउटर वर्ल्ड की नॉइस को बंद करना था। कि मुझे पता था कि ये लोग, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे इफ आई फेल्ड, तो मुझे ये पहले तो अपने माइंड को प्रिपेयर करना था कि मेक योर ईयर शट, डू योर वर्क लाइक अ हॉर्स के आगे कैसे रहता है ना, एक बी अ हॉर्स एंड हाँ, यू नो मूव एक ही फॉरवर्ड, जगह पे देखो, एक ही जगह पे देख। अभी तेरा फोकस ये है कि तुझे तेरी लाइफ बिल्ड करनी है फॉर योरसेल्फ एंड योर किड्स। तो बस मैंने वो एक सोच रखी, जैसे आपने एक सोच का कहा, तो वैसे ही मैंने एक सोच थी कि नो माही, इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन। एब्सोल्युटली। और अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाएगी। तो मैंने ना वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, अपने आप को चैलेंज दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सो मूव ऑन। एंड आई बिलीव दैट यू नो if you're doing something new, if you're taking a new initiative or new step, I believe fail fast so that you can succeed faster. अगर failure नहीं आती है, which means you're not learning anything. Right? So failure will lead you to success. Yes. Right. So it's very important to fail. If there is no failure, there is no enjoyment. No enjoyment. And अगर मैं बोलूँ ना, प्री स्कूल बहुत सारे अगर आप देखोगे ना, तो कोविड was failure for them. अगर बट आई नेवर स्टॉप दैट ऑल्सो। मैंने कहा मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी तो सही। मतलब प्री स्कूल वाला ऑनलाइन आएगा कैसे वो नहीं पता था। But then concept making parents understand about this online concept was very difficult. Right? We were not ready. India was literally not ready for hybrid mode of learning. तो आज आप देखोगे ना, कोविड के टाइम पे बहुत सारे प्री स्कूल शट हो गए थे। क्योंकि 5 साल के बच्चे को कौन ऑनलाइन बैठा के पढ़ाएगा। बट मैंने एज ए वो चैलेंज ही लिया उस टाइम पे भी कि नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आई विल फेल ना। बट अगर मैंने डायरेक्ट बंद किया तो मैं डेथ बेड पे जब आके ना अपने आप से पूछूंगी कि माही तूने कोविड में जो बंद कर दिया, क्या तूने ट्राई किया था क्या ऑनलाइन लाने के लिए बच्चों को? क्या पता आ जाते थे। एंड इट हैपेंड। मेरे पास ना मतलब उस टाइम पे अराउंड 35 स्टूडेंट एनरोल्ड, क्योंकि पेरेंट्स को ये था कि यार कहीं तो एंगेज करें। तो मुझे वो प्राउड फील होता है कि आई टुक दैट स्टेप, कि मैंने गिव अप नहीं किया। I spoke about this a lot in one of my interview with Swati ma'am. Okay. She is called as mother of preschool in India. Okay. Swati ma'am. So I spoke with her also that you know a lot of mothers, yes, they are not in favor of
online learning. and she told the same thing, why not? Why? Most of the time your child is scrolling. Scrolling, yes. You don't have any problem with Yes, that. Then yes. why you have a problem with learning? Learnings, yes. So gone are those days जहाँ पे सिर्फ physical learning होती थी. It has to be hybrid. Hybrid, Right? yes. We need to be ready before Ready. even we Yeah. send them to preschool Yes, also. yes. So yeah, this is how the preschool setup is, and this is how the journey of preschoolers are. Talking about women empowerment, right? You are on the journey to train a lot of women. Women's, yes. Okay, you want to empower them. Yes. So what is your vision behind that? My vision behind women empowerment is simple कि women should be financial independent. आप जब तक कि इंडिपेंडेंट नहीं बनते हो आप तब तक कि अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हो एंड फाइनेंस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट फील करते हो एग्जैक्टली यू टेक गुड डिसीजन आप अपने लाइफ में मतलब छोटी छोटी चीजें अपने ही सपने खुद ही पूरे कर लेती यू डोंट टू आस्क एनीथिंग और ये चीज फीलिंग जब आती है कि यार ये मैंने खुद से किया लेट्स सपोज कि आपको एक बैग चाहिए और आपने वो अपने पैसों से ही खरीदा आपको वो बैग ना प्रीशियस रहेगा बिकॉज यू परचेज फ्रॉम योर ओन मनी रेदर देन और नहीं तो आपके माइंड में यही रहेगा कि यार नहीं ये मेरा मतलब मेरे को बहुत संभाल के चलना है बिकॉज मुझे किसी ने दिलाया है सो जब विमेन एम्पावरमेंट का मैं सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि विमेन एम्पावर तभी हो सकती हैं जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगी एंड प्री स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जहाँ से आप लो रिस्क एंड हाई मार्जिन के साथ आप एम्पावर्ड हो सकते हैं ये जो मिथ है ना लोगों के मन में दैट प्री स्कूल इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द preschool is not a successful model okay they believe that preschool can be a failure because of changes that happened but I believe it is most important most scalable model yes now in this era yes okay talking about you said that preschool is one of the mode where women can become more independent and start earning their own things right financial independent if we talk about mothers I believe they can be one of the best teachers yes in every child's life yes अगर माँ preschool खोल दी हाँ तो I'm sure that preschool is going to be very successful yes because वो feeling आ जाती है ना एक अपने बच्चे के लिए जैसे आती है कि मेरा बच्चा को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है कैसे प्रोटेक्ट करना है कैसे उसकी फीलिंग्स को समझना है तो एक मदर के अलावा ये वाली फीलिंग मैंने देखा है मेरे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे हेल्पर्स हैं जो दे आर नॉट मदर्स तो उनमें और जो मदर टीचर्स हैं डिफरेंस इतना ज्यादा रहता है ना उस चीज का बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग व्हाट चाइल्ड इज फीलिंग राइट नाउ कि वो अपनी मम्मी से दूर है व्हाट ही नीड्स फ्रॉम यू ऐसा द साइकोलॉजी यस एंड women's are born very emotional yes okay so women itself I mean whoever wants to be independent being a homemaker or anything they can study more about this niche and they should start because I believe that India needs more good preschools yes okay it is a business model but at the same point of time everything is at risk because you are training children from road it's a root okay so agar base ही strong नहीं होगा so it will be very difficult for preschoolers to survive okay I've seen big schools if we talk about tree house okay एक तो सबसे पहले ये बहुत फीमेल सेंट्रिक बिजनेस हो जाता है but people who took initiative to bring some change were males talk about Dijubhai Badega he started a preschool because he found a gap because he wanted his child to go in a preschool जहाँ पे उसको right education मिले not only education he learns lot of things so he himself went and studied about Maria Montessori okay he created entire model and all the toys Montessori and everything yes related to Montessori yes and that's how Gijubhai model was invented and he was a male
Treehouse founder, when he started हाँ. a preschool, again the problem was the same. Same. मुझे मेरे बच्चे के लिए अच्छा स्कूल अच्छा चाहिए, स्कूल चाहिए. हाँ. right? And that हाँ. is how the thought Thought begins, begins. right? So now, if you talk about women's in India, I mean, this is one of the best thing to do because you're a woman, you're any which was emotional. Yeah. Okay. Looking at the kid, you yourself feel that, you know, I want to leave this life Leave this again. I life want to be a again. child again. Child again. Okay, you start enjoying. Enjoying, You yes. you keep everything And one more outside. thing I have seen कि बच्चे ना मतलब उनके अंदर कोई मैल नहीं होता है, और आप इतने प्योर सोल के साथ जब आप खेलते हो, यू हील. Yeah, आप खुद भी हील हो रहे True. होते हो. absolutely. आपका बचपना बाहर आ रहा होता है, आप खुश फील होते हो. तो वो एक बच्चा जो आपको वार्मथ देता है और आप उसको रिटर्न में वही वार्मथ देते हो, तो उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है. एंड आपका भी अंदर का एक पार्ट हील हो रहा होता है, correct. जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि आई हैव, मतलब मेरे साथ जब बच्चे मिलते हैं, जब हक करते हैं, तो मेरा पार्ट एक कुछ हील हो रहा होता है, एक मरहम लग रहा होता है, बिकॉज दे केम विदाउट जजमेंट. बाकी दुनिया आपके पास ना पूरे जजमेंट के साथ आती है, आपके ऊपर से नीचे तक के लुक्स को देखकर आती है. एंड किड्स डोंट कम, they just come with your smile, with your smile and with your aura. आपका जो ऑरा है वो उस तरीके से आते हैं. तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग जो मतलब एक विमेन फील कर पाती है when they are around kids. You rightly said. और कई बार विमेन्स को अगर अपना प्री स्कूल चालू भी करना है, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड इट कि अगर मैं प्री स्कूल शुरू करूंगी तो मुझे 10-15 लाख डाल देना पड़ेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो वुड यू लाइक टू ब्रेक सम मिथ ओवर? या नहीं, ऐसा नहीं है. 10-15 lakhs, देखिए आज ना बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी रहता है, फैंसी चीजें देखते हैं कि है कि नहीं है, फैंसी लुकआउट, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है. बट मैं ये देखूंगी कि प्री स्कूल सबसे पहले ओनर क्या है, कौन है, वो मैटर करता है, क्योंकि उसकी सोच ही उस प्री स्कूल के अंदर दिखेगी आपको. कि वो अगर सिर्फ अर्न करने के लिए बैठा हुआ है तो आपको बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के, सिर्फ रॉड लर्निंग पढ़ा के आपके चाइल्ड को भेज देगा. बट अगर आप ये देखोगे कि उसके साथ आपको आपके बच्चे का क्या बेनिफिट हो रहा है, इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशली स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं है, उसकी कम्युनिकेशंस कैसी हो रही हैं. और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आपका ट्रस्ट आपका इन्वेस्टमेंट नहीं शो करेगा. आपका ट्रस्ट आप खुद बिल्ड करते हो. बड़े बड़े इन्वेस्ट करे हुए प्री स्कूल भी बंद हुए हैं, और छोटे विदाउट बड़े बड़े सेटअप से वो भी सक्सेसफुल चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट. वो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं आती है, फर्स्ट ट्रस्ट बिल्डिंग की बात आती है. द स्ट्रॉन्गर द पेरेंट्स ट्रस्ट ऑन यू, the more successful you will become in preschool. Yeah, it's an emotional business, as I said in one of the conversation as well. You need to develop a trust. You need to develop a person's belief in you. Until unless you don't do it, you won't get it. Yeah. Talking about, say, entire women. Yeah. You know, it's my favorite topic to talk about, children and women. So talking about women in general, Yeah. I mean, what do you think that, you know, most of the time they fear when they have to take that first step? मैं जब कोई भी ऐसा सोचता है कि अगर मैंने मतलब मुझे ये डर लग रहा है, तो पहले मुझे ये लगता है कि उनको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा. ये लाइफ में ही बैठी रहूंगी मैं, तो रेदर देन एक करके देख लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सपीरियंस ही होगा. तो मुझे वही बोलना है कि आप करके देखो, यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ. So talking about you, okay, back 10 years back and now, what is the difference that you have created? Right now I am a boss, a confident woman, a diva, चलती फिरती diva. जो कि अगर 10 साल पहले बोलें तो एक इमोशनल सहमी हुई मदर, जिसको क्लियरिटी नहीं थी. आई नाउ हैव अ क्लियर विजन फॉर माई सेल्फ एंड द विमेन अराउंड मी, एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ, और मैं करूँगी भी थ्रू माई प्री स्कूल्स. एंड
मैं ये देखती हूँ कि आज जब मेरा बच्चा देखता है तो वो प्राउड के साथ देखता है कि माय Yeah. मदर बिकम अ वन जिसको लोग देखकर इंस्पिरेशन ले रहे हैं. Yeah, she is an So, idol for me. yeah, शी इज आइडल फॉर मी एंड शी नेवर गिव अप्स. तो Exactly. वो 10 साल पहले मेरी बच्ची शायद नहीं बोलती थी मेरे लिए, Absolutely. एंड आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने ये चूज किया और उसी के कारण. Lovely. I mean, Yeah. it's amazing hearing your entire journey. And I mean, this is very important thing. जब बच्चा आपको देखता है और बोलता है, Yes. "Mama, I'm proud of you. Yes. You never give up on things." Yes. And that is what he or she will perceive. Yeah. You know, जैसे आपने कहा कि बच्चा आपको अभी से देख रहा है. फ्रॉम द डे इटसेल्फ ही और शी इज बोर्न, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो Yeah. आपके अपने पेरेंट्स को Parents को ऑब्जर्व कर observe रहे हैं कि उनका आपस में कैसा रिश्ता है. फर्स्ट वो भी इम्पोर्टेंट रखता है उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी को बनाने के लिए. I agree. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट हम लोग दे पा रहे हैं, बोथ माय हस्बैंड एंड मी. तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं इस पॉडकास्ट पे बोलना चाहूंगी कि ही इज माय बिग सपोर्टर. और Yeah, वो you need to have a good support. एंड विमेन एम्पावरमेंट में एक विमेन तभी एम्पावर हो सकती है जब उसे एक बहुत बड़ा सपोर्टर मिलता है या कोई सपोर्टर नहीं मिलता है. दो चीजें विमेन एम्पावरमेंट में मैं बिलीव करती हूँ. सो मेरी जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो सपोर्ट मैं नहीं बोलूँगी, सपोर्ट तो मैंने खुद से ही क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था खुद की बेटी के लिए, तो मैंने खुद नहीं, एंड ही सेड यस, ये हुआ. बट लेटर ऑन स्लोली ग्रेजुअली जब ये भी इन्वॉल्व होने लग गए मेरे साथ, तो एक प्राउड, ये कभी बोलते नहीं है ऐसे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बट इनकी आंखों में दिखता है, एंड दैट्स एवरीथिंग. Today also he is with you. Yeah, he's with me on this podcast. Yeah, of course, nothing like it. And it's important. Yeah, you know, you have a good support. Yeah. Basically from family member, your partner. Yeah. सोने पे सुहागा. एंड बहुत सारी विमेन्स को नहीं मिलता है. देखिए ये भी फ्रैंक बात है कि मेरे पास ऐसी भी टीचर्स हैं, बट विमेन का सपोर्ट कर लेना बहुत है. No, but I believe that you know, when you started, your husband was there. Yes, of but course he was he there. involved himself when he saw something. Yes, right? So you need to me. prove yourself. Yes, of course. I don't want. I really feel that you know, women's are too laid back. Yeah. They are too laid back. They need to prove their worth. Of course. है ना, इतनी सारी चीजें कर ही ली है, तो अपना है. वर्थ भी प्रूव कर लो. एंड यू आर वर्दी. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रूव करना है, बट फील करना है. दैट्स इट. जो विमेन भूल गई है फील करना. एक्चुअली प्रूफ नहीं करना है, फील करना है, जो कि बताया ही नहीं है. व्हाई टू प्रूव? जस्ट फील यू आर वर्दी. दैट्स इट. एंड आज आप आज की जेनजी को देख लो, दे ऑलरेडी नो दे आर वर्दी. सो उनको कोई प्रूफ नहीं करना है. बट हम मिलेनियल्स को ये प्रूव करने वाली बात बताई गई है कि नहीं, आपको प्रूव करना है. बट आई बिलीव कि नो, you have to feel, that's it. Because our parents were also limiting beliefs came from our parents, है ना. वही ब्रेकेज करना है. एक वुमेन एम्पावरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उनके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स है. नोबडी इज स्टॉपिंग यू. सिर्फ खुद को आप खुद ही स्टॉप करके बैठी हुई हो. वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स कि मुझे क्या कहेंगे लोग, एंड जजमेंट के कारण आप अपनी जिंदगी खत्म कर दोगी. डेथ बेड पे आके अपने आप से जब सवाल करोगी व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ, यू विल रिग्रेट. एब्सोल्युटली. तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए बहुत सारी औरतों की लाइफ में. मैं चाहती हूँ कि जस्ट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ एम्पावर्ड. व्हाटएवर, कोई भी. प्री स्कूल इज वन ऑफ द लोवेस्ट रिस्क मार्जिन बोलूंगी, एंड हायर मार्जिन के साथ आप प्रॉफिटेबल स्केल कर सकते हैं. बट व्हाटएवर you want to do in your life, just do it. Take that first step. Take that. Things will happen. Yes. काफी बड़े entrepreneurs I've seen. Yes. Like you know, they say only one thing. Take that first step. There are no plans. Half it's battle done. is done. Yes. Half battle is done. True. Yes. Thank you so much. We had wonderful conversation. Thank now you. we are heading towards rapid fire round. Yes. Whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. Okay. Are we ready for it? Yeah, definitely. All right then. To
2000 या 2 lakhs माइंडसेट क्या चूज करेगा? आज की तारीख में माइंडसेट 2 लाख चूज करेगा, क्योंकि सब माइंडसेट पे ही बिलीव करता है। द बिगर यू थिंक द बिगर यू बिकम। The bigger you attract, या that is very important because आप जितना बड़ा सोचोगे, यस you spoke about law of attraction, यस right? Yeah. So it attracts, you It attract a lot of attracts, yes. things. जॉब या बिजनेस वुमेन के लिए बेटर क्या है? business, always business, Yeah, because it's give freedom to you. yeah. फियर या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ज्यादा पावरफुल है? Responsibility Yeah, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। एब्सोल्युटली। एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है? Resilience, never give up. Yep. मदरहुड ने आपको स्ट्रांग बनाया है या इमोशनल? मदरहुड ने मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाया। Yeah, because if there were no emotions, Yes. there was no strongness. Yes, Safe life या risky growth? definitely risky growth. I like challenges. Yeah, true. आज की women की biggest problem? Self doubt. True. सक्सेस का शॉर्टकट, सक्सेस शॉर्टकट है या मिथ? एक्चुअली सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कंसिस्टेंसी इज शॉर्टकट टू सक्सेस। Absolutely, you need to be consistent. Don't कंसिस्टेंट, stop. जो भी आप कर रहे हो उसमें सिर्फ कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको रिस्टार्ट करना पड़े तो क्या चेंज करोगी? मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी। Yeah, as soon as you start. यस, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी, ओवर थिंक नहीं करूंगी एंड बिलीव करूंगी कि आई कैन डू एनीथिंग। एक एडवाइस हर इंडियन विमेन के लिए? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो। Absolutely. I'm sure that there are a lot of, gyan you get on social media, यस, but you keep watching. You don't take any action. नो एक्शंस। So rather start taking action. One Take last action. message for our viewers who are watching you today. मेरा लास्ट मैसेज सारी औरतों के लिए है कि आज नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाओगी। एंड द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर योर सेल्फ इज द मस्ट। जब आप खुद को सपोर्ट करती हो ना, खुद का वर्थ फील करती हो, आप अपने लिए लाइफ बेटर बनाती हो और आसपास के लोगों के लिए भी। So Mother Day is nearby, right? Yes. Mother's Day aa raha hai. Yes, Would you like to say something to mothers? yes, start your own preschool. It's low risk and high margin business. It's a profitable business now. as well. In this In this scenario, it scenario, is. As yes. she rightly said, it is $4 billion industry already. Already, It will yes. 2x, 3x Yeah, very short. very surely, yeah. Okay, so it is going to be one of the most scalable business model if you Yes. start fast. Yes. And Mother's Day पे अपने आप को तोहफा दो to take action for yourself. Yeah. So thank you so much once again. Thank One you, last Nirali. message for our platform. एक सोच. एक सोच मुझे अट्रैक्ट इसलिए किया कि मैंने भी एक सोच से ही स्टार्ट किया था कि आई वांट टू बिल्ड पावरफुल लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड माई डॉटर। तो ये एक सोच भी, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म दें, उनकी जर्नी के बारे में बता के, एंड बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दें इस प्लेटफॉर्म से। Absolutely. Thank you so much Thank for you, being Nirali. there Thank and you your so much. entire journey. I'm sure it is going Thank to you. attract a lot of women in India, basically who are in this field or who wants to take that first step. Yes. Okay, so it's very important for them to understand that nothing is easy. You Yeah. need to take that Mm. first step. If you don't take it, you don't get it. Yes. Right? And to all the viewers, guys, no success come without struggle. Okay, struggle karna hi padega. You need to be consistent. You need to be authentic. Never give up, as Mahi ji rightly said, that be resilient. Be resilient. It's important to understand this term very well, because Yeah. once you're resilient, you will get, your universe will attract you towards your mission and your vision. Definitely. Okay, there is no planning at place, just deep dive and things will happen within the process. Thank you so much for hearing this podcast. Signing off for today, Nirali Pandya. See you in the next episode. Don't forget to like, share and subscribe. Ek Soch, one idea that changed your life.